जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है बरूथनी एकादशी और ये एकादशी अपने आप में बहुत ही उत्तम होती है। अनेकों प्रकार के पापों को दूर करने वाली ये एकादशी होती है। इस एकादशी में हम क्या क्या दान कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम की जो महिमा होती है वो बड़ी अपरंपार होती है। इस एकादशी से शुरू करके आने वाली 11 एकादशी तक जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, नाना भांति की उसकी भौतिक आध्यात्मिक कामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 24 अप्रैल सन 2025 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि बरूथनी एकादशी, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। आज बरूथनी एकादशी है। तारीख है आज 24 अप्रैल और 24 अप्रैल के साथ साथ आज दिन है थर्सडे, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का गुरु का दिन माना जाता है। तो इस बरूथनी एकादशी हो और वो भी बृहस्पतिवार की आ जाए तो बृहस्पतिवार का संबंध लक्ष्मी जी से है, बृहस्पतिवार का संबंध भगवान विष्णु से है, लक्ष्मी नारायण से है। तो आज के दिन आपको पता ही है, एकादशी में हम श्रीमन नारायण की साधना उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं। साथ ही जितना हमसे बनता है हम प्रभु का भजन करते हैं। पंचोपचार पूजन करने के उपरांत हम धूप दीप देने के उपरांत भगवान विष्णु का एकाग्र मन से ध्यान करें और अंतः मन से एकाग्र चित्र होकर के हम ये समझें मानो भगवान विष्णु हमारे सामने विराजमान है, लक्ष्मी नारायण हमारे सामने विराजमान है और हम उनकी साधना उपासना कर रहे हैं। और आज से ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा पाठ है, विष्णु सहस्त्र मतलब होता है 1000, विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु जी के 1000 नाम। अब ये नाम आपस में जुड़े हुए क्लिष्ट संस्कृत में भी आते हैं, साधारण तरीके से भी ये 1000 नाम की पुस्तक आती है और भगवान विष्णु का एक एक नाम आसानी से हिंदी में लिखा हुआ उसकी भी ये पुस्तक आती है। तो आप जिस सहजता से के साथ इस विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ सकते हो, ऐसी पुस्तक आप ले आए। और यदि जैसे आज हम ये बात बता रहे हैं, आज से आप प्रारंभ ना कर पाएँ तो आप इसको पूर्णिमा से प्रारंभ कर लें। जो साधक पूर्णिमा से विष्णु सहस्त्र नाम प्रारंभ करता है और प्रतिदिन 1 बार या 3 बार या 9 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है, कितने दिन? कम से कम 40 दिन, 3 माह या 6 माह या आज की एकादशी से लेकर के आप पूरे साल के 11 या उससे भी अधिक एकादशी आप लोग कर सकते हैं। एकादशी की एकादशी भी कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेटर तो यही है कि कम से कम 40 दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो और जब 40 दिन आपके पूर्ण हो जाएं, तब 40 दिन पूर्ण होने के उपरांत हर थर्सडे, एवरी थर्सडे आप विष्णु सहस्त्र नाम के 3 या 9 पाठ करना प्रारंभ करो। जिन साधकों का समय पर विवाह नहीं होता उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनकी जॉब नहीं लगती, प्रमोशन नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनके लिए बहुत अच्छा है। नाना भांति से कहने का भाव ये विष्णु सहस्त्र नाम जगत का कल्याण करने वाला, साधक का कल्याण करने वाला, नाना भांति की धन संपदा प्रदान करने वाला ये विष्णु सहस्त्र नाम होता है। अब देखो, हम अपने बच्चे को निक नेम से पुकारते हैं कई बार, जैसे उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन हम प्यार से उसके 1-2 नाम रख लेते हैं। दादा प्यार से ये कहते हैं, नाना प्यार से ये कहते हैं, पापा प्यार से ये कहते हैं, दादी प्यार से ये कहती है। तो कई बार तो एक एक बच्चे के 2-2, 3-3 नाम पुकारे जाते हैं, प्यार वाले नाम। और जैसे ही जितने स्नेह के साथ उन नामों को कोई भी पुकारता है, वो बच्चा उतने ही स्नेह के साथ उनके साथ खेलता है, आनंद लेता है। ऐसे ही भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। तो सोचो, जब हमारा एक छोटा सा बच्चा, हम बहुत प्रेम से उसके 1-2 नाम रख देते हैं और उन नामों से जब हम उस बच्चे को पुकारते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है, हमें सुख का आभास होता है और वो बच्चा भी आनंद मनाता है।
तो जब हम अपने प्रभु को 1000 नामों से पुकारेंगे, सोचो बेटे, जब हम अपने प्रभु को 1000 नामों से पुकारेंगे तो उनको कितने आनंद की प्राप्ति होगी, और उनके साथ साथ ही हमें कितने आनंद की प्राप्ति होगी। विष्णु सहस्त्र नाम गागर में सागर है, अनेकों प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में बृहस्पति नीच राशि के हों, मकर राशि के हों, कर्क राशि के बृहस्पति उच्च के होते हैं, मकर राशि के कैप्रिकॉर्न राशि के बृहस्पति नीच के होते हैं, या बृहस्पति के साथ राहु बैठ जाएं, गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली में बन रहा हो, तो ऐसे जातकों को विष्णु सहस्त्रनाम तो जरूर पढ़ना चाहिए, या उनकी तरफ से उनकी मम्मी को, पापा को, किसी न किसी को विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए। जो साधक जीवन में ये महसूस कर रहे हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है, तो विष्णु जी का नाम लेने से लक्ष्मी तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दे करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पंचोपचार यानी कि धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके पीले रंग का तिलक लगाओ, बेसन का लड्डू अर्पण करो, स्वयं भी पीले रंग का तिलक लगाओ, और मन से आप हिंदी वाले विष्णु सहस्त्र नाम ले आइए, आसान वाले, और उन्हें सुबह के समय या शाम के समय जो साधक पढ़ता है मनोवांछित कामनाएं उस साधक की पूर्ण होती हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम की अपरंपार महिमा है। और बेटा आज बरूथनी एकादशी है, आज के दिन पढ़ने का, सुनने का जरूर आप लोग प्रयास करें, और आज के दिन चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण इस मूल मंत्र को आप लोग जपते रहें। कहीं गौ माता हों, उन्हें बेसन की हल्दी डली हुई रोटी संध्या के समय या किसी समय जरूर खिलावें। पक्षियों को अनाज आदि डालें। पक्षियों के पानी की व्यवस्था, गर्मियों का समय बढ़ रहा है तो पक्षियों के पानी की व्यवस्था जरूर करें, और नियम बना लें कि सप्ताह में 2 या 3 बार जहाँ पशु घूमते फिरते रहते हैं, बेटे पानी की व्यवस्था कर दीजिए उनके लिए। आपके जीवन में परमानंद की प्राप्ति होगी। किसी की भूख मिटाना, और भूख से भी ज़्यादा प्यास बहुत ज़्यादा वो होती है। आज हम देखते हैं पशु विचरण करते रहते हैं लेकिन उनके पीने के लिए पानी नहीं होता, बेचारे गंदी नाली गटर का पानी पीते हैं, बड़ा मन उद्वेलित होता है, बड़ा मन दुखता है। इसलिए बेटा थोड़ा सा समय निकाल के अपनी गाड़ी में सही, अपनी स्कूटी पे सही, कहीं ना कहीं जितना भी 5, 10, 20 लीटर आपसे पानी की व्यवस्था बन सके आप उनके लिए जरूर करिए। मनुष्य तो कहीं ना कहीं से अपने लिए इंतजाम कर ही लेता है क्योंकि उसके पास वाणी भी है, हाथ भी है, कमा भी लेता है, लेकिन ये पशु बेचारे नहीं कर पाते हैं, वो पराधीन हैं, सिवाय भगवान के और आपके उनके लिए उनका कोई नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना, आज बड़ा सुंदर दिन है। आज बहुत अच्छे से आप पशुओं की, पक्षियों की बेटे सेवा करना, और निरंतर अपने जीवन में ये कसम उठाओ, ये संकल्प लो कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, आप उनके पीने की व्यवस्था पानी की जरूर करिए। पक्षियों के लिए मिट्टी के जगह जगह पोट रखिए, पानी बदलते रहिए ताकि पानी में कोई गंदगी ना हो। ये सेवा अगर आपने कर ली तो आप समझ लेना कि आपने एक बहुत बड़ी भक्ति को प्राप्त कर लिया है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज के समय में मात्र माला कर लेना, मात्र नाम जप लेना, इससे काम नहीं चलेगा। करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य करिए जिन कार्यों की ज़रूरत है। जैसे हमने बताया, आपके मेहनत पशुओं के लिए ठंडा ठंडा पानी, पक्षियों के लिए पानी, उनके लिए अनाज, गौशालाओं में सेवा, अनाथ आश्रम में सेवा, बहुत ऐसी बातें हैं जो किसी पूजा से कम नहीं, जो किसी भक्ति से कम नहीं। इस तरफ ज़्यादा ध्यान लगाइए, फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे आनंद आता है और स्वयं आप एक सुख का अनुभव करेंगे। आपको स्वयं में महसूस होगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं, तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।